कर्ता परमात्मा को, जिसने तेरे गर्भवास में रक्षा की, रज और बिरज से तेरे को कृपा करके शरीर सर्वंग संपान शरीर बनाया, ऐसे कर्ता को तो भूल गए और अपने गर्व गुमान में शरीर के जोर में भूल बैठा। करत गुमान सठ वाल लीला लागरे, इस प्रकार से महाराज हमारे गुमान करता है। ये तो बालक बुद्धि है, ना समझी है, अज्ञानता है, इसलिए गुमान कर रहा है। तरुण में कर्ण मूंद रहो गुरु बायक सो, तरुण अवस्था हुई, किशोर अवस्था हुई, तब तू अपने कानों को बंद करके बैठा रहा, गुरु के वचन नहीं सुने। लायक बिसेरायो राम काम रस पागरे, मैं फिर राम जी को भूल गया और काम के रस में लग गया। लायक हुआ तब, जवान हुआ तब। बाल्य अवस्था बता दी, तरुण अवस्था बता दी, जवानी की बात बता दी। जोबन जरा के बीच कीच में तू पर्यो, अब जवानी और बुढ़ापे के बीच में ग्रस्त, तो उसके अंदर तू कीचड़ में पड़ा रहा। घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई, मुँह से ठगे भरे का उदर पशु संज्ञा या पाई। ठहरियो न संतोष पाए जरियो लोभ आगरे, ठहरा नहीं, संतोष हुआ नहीं। संतोष हो जाता तो ठहर जाता, तो ठहरियो न संतोष पाए जरियो लोभ आगरे, लोभ की अग्नि में जलता रहा। राम ही चरण कहे कहाँ सोवे मोह नींद, निशा आयु गई बीत अब ही तू जागरे। महाराज हमारे क्यों तू मोह की नींद में सोता रहता है, और सोते सोते तेरी कितनी आयु बीत गई, कितना समय निकल गया। अज्ञान अवस्था में, मोह आसक्ति में, मोह निशा में, माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाई, रात के सो रहा है। तो महाराज फरमारे हैं कि अभी तो राम नाम का सुमरन कर लो, तभी काम होगा, इसके बिना नहीं होने वाला। राम ही चरण कहे कहाँ सोवे मोह नींद, निशा आयु गए बीत अब ही तू जागरे। मोह के अंदर जितना समय बिताया वो रात्रि में समय बिताया। अब सदगुरु का ज्ञान मिल गया तो दिन हो गया, उजाला हो गया ज्ञान का। हाँ, उठ जाग मुसाफिर सोवत है क्यों, रेण गई है क्यों सोवत, रात चली गई है, मोह निशा चली गई है, सदगुरु ने ऐसा ज्ञान का उपदेश कर दिया है, अब तो जाग जा। करत भानु प्रकाश तब सब जीव जागृत होए, उल्लू बागड़ कोचरी चमदूड़ी जावे सोई, चमदूड़ी जावे सोई निशाचर निशा सुआवे। ऐसे भरमी जीव ज्ञान उद्योत न भावे, राम चरण कैसे बने परगट पेंडा दोई, करत भानु प्रकाश तब सब जीव जागृत होय। महाराज भाई जब सूर्य भगवान उदय हो जाते तो सब जीव उठ जाते, जागृत हो जाते, अपने अपने काम में लग जाते। लेकिन उनमें कुछ जीव ऐसे भी हैं, उल्लू बागड़ कोचरी चमदूड़ी, हाँ, जावे सोए, ये सब जाकर सो जाते हैं। उल्लू बागड़ कोचरी और चमगादड़ ये सब जाकर सो जाते हैं जब दिन उगता है। चमदूड़ी चावे सोई निशाचर निशा सुहाव, ये सब निशाचर रात में आहार को प्राप्त करने वाले, रात में चरने वाले निशाचर। हाँ, तो इनको रात सुहाती, प्रकाश नहीं सुहाता।
ऐसे भरमी जीव ज्ञान उद्योत न भावे। इस प्रकार से महाराज मैं भरमी जीवों को ज्ञान रूपी सूर्य अच्छा नहीं लगता। रामचरण कैसे बने परगट पेंडा दोई। दोनों के मार्ग अलग है, एक पूरब एक पश्चिम में। इन दोनों की कैसे बन सकती है? करत भानु प्रकाश तब सब जीव जागृत हो। पो फाटी पगड़ो भयो बीत गई सब रात। राम चरण कहे जागरे होय गयो प्रभात। होय गयो प्रभात नींद में जन्म विधि तो। अब तो कछुक चेत सोय मति रहे नचितो। बेगा बेगी राम कहे ढीलन करे एक साथ। पो फाटी पगड़ो भयो बीत गई सब रात। पो फाटी पगड़ो भयो कर सूर्य की पहली किरण है। पो फाटी, इसका तात्पर्य क्या? सूर्य की लालिमा आई, पहली किरण आई, इसका तात्पर्य कि रात चली गई, अब सूर्य उदय हो गया, अब जाग जा, अब सोने का समय नहीं रहा। राम चरण कहे जाग रे होई गयो प्रभात। सुबह हो गई है, जाग गया। होई गयो प्रभात नींद में जन्म विधि तो। नींद में अपना जन्म ऐसे ही व्यर्थ गवा, माया मोह भरम की नींद में सो रहा है, ऐसे ही व्यर्थ जीवन को खो रहा है। अब तो कछुक चेत सोय मति रहे नचितो। अब तो कुछ चेत, सोकर नचिता क्या हो रहा? बेगा बेगी राम कहे ढीलन करे के साथ। बेगा बेग राम नाम का सुमरन कर ले, एक पल के लिए भी ढील मत कर। शात यानी थोड़ी सी भी ढील मत कर। ओ फाटी पगड़ो भयो बीत गई सब रात। सदगुरु ने ऐसा ज्ञान का उपदेश कर दिया। सूंझ मिली सदगुरु मिलिया, मिलिया भजन का भेव। शब्द पाए गाफिल रहे तो क्या करे गुरु के। मतलब एक पल को भी अब खराब मत कर। पो फाटी पगड़ो भयो मुर्गो बोले बोल। अब तो मूरख चेत रे यो जान काल को ढोल। यो जान काल को ढोल नची तो सोवे काई। बेग जाग उठ भाग शरण समरत गए साई। राम सुमिर होशियार होए अम्मति पाड़े जोड़। पो फाटी पगड़ो भयो मुर्गो बोले बोल। सूर्य की प्रथम किरण आई, पो फाटी, बादलों को चीर के आती, आसमान को चीर के आती, पो फाटी, फाड़ के आती। सूर्य की पहली किरण आकाश को चीरती हुई आती, पो फाटी, इसलिए फाटा लगाया। पो फाटी पगड़ो भयो, पगड़ा ने उजाला हो गया। हाँ, पो फाटी पगड़ो भयो। और जैसे ऐसी होती है, मुर्गो बोले बोल, मुर्गा बोलने लग जाता, कुकड़ू को। तो अब तो मूरख चेत रे यो जान काल को ढोल। अब तो मूरख चेत, ये जो है मुर्गा बोल रहा है, ये काल का ढोल बज रहा है। काल ढोल बजा रहा है, मुर्गा बोल रहा है। काल का ढोल है मुर्गा। काल मतलब समय हो गया, ढोल बजा के उठा रहा हो, मुर्गा बोल के उठा रहा कुकड़ों को। यो जान काल, अलार्म हो गए। अलार्म पहले जाने होता, मुर्गा बोलता। आजकल तो जो 5 बजे मुर्गा बोल रहा है, यो जान काल को ढोल नची तो सोवे काई। क्यों सो रहा अभी तक नचिता होकर? बेग जाग उठ भाग शरण समरत गए साई। बेगा बेग उठ, जाग
और साईं समृत की शरण ले ले। राम सुमिर होशियार होए, अब मति पाड़े जोल। राम जी के नाम के सुमरण में होशियार हो जा, अब ढील मत कर सुमरण में। ओ फाटी पगड़ो भयो, मुर्गो बोले बोल। घड़ी घड़ी रजनी घटे, करे गड़ावल ठीक। यूं राम चरण बीते, अवधि आवे काल नजीक। महाराज हमारे घड़ी घड़ी रजनी घटे, एक एक घंटा बीतता जाता है और रात ढलती जाती, कम होती जाती। करे गड़ावल ठीक, गड़ावल यानी घड़ी, वो इसको बताती रहती। एक घंटा बीत गया, घंटा क्या आवाज, तो वैसे वो आवाज आती है। यूं राम चरण बीते, अवधि आवे काल नजीक। इस प्रकार से महाराज हमारे कि एक एक घड़ी, एक एक घंटा कम पड़ता जा रहा है आपकी आयु में से। जो आयु जितनी निर्धारित मिली है, उस आयु में से एक घंटा बीत गया, एक घंटा लग गया। घड़ी का एक घंटा बोल गया, इसका मतलब आयु में से एक घंटा कम पड़ गया, और काल नजदीक आएगा। अंत काल जमराज का दूत घेर सी आए। राम चरण तब राम बिन, करे न कोई सहाय। करे न कोई सहाय, आन सब लोग सिटावे। पहले साध्यो नाय, राम जब याद न आवे। ताते भय तज जगत को, भक्ति भाव उपजाए। अंत काल जमराज का, दूत घेर सी आए। अंत काल में जम के दूत आकर घेर ले। काल कंठ जब आए पड़े हो, रैसी सकल पसारो रे। हारो रे कोई हारो रे, संसार करम से। घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे। हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सो। तो अंत काल जमराज का दूत घेर सी आए। दूत आकर घेर लेंगे, 9 दरवाजों पर बैठ जाएंगे। 2 आंख पर, 2 कान पर, 2 नाक पर, 1 मुंह पर, गुदालिंग पर। ये 9 दरवाजे जीव के निकल जाएंगे, वहां पर आकर बैठ जाएंगे, घेर लेंगे। राम चरण तब राम बिन, करे न कोई सहाय। उस समय जब काल आए, उस समय कोई सहायता करने वाला नहीं, एक राम जी के बिना। करे न कोई सहाय, आन सब लोग सिटावे। अन्य सब लोग साइड हो जाएंगे, क्योंकि उनका जोड़ चलता ही नहीं काल के। किसी का जोड़ नहीं चलता एक राम जी के बिना। पहली सोध्यो नाई, राम जब याद न आवे। अंत समय में राम कैसे याद आएगा? पहले सोधेगा राम जी के नाम को, पहले सुमरन करेगा, तब न जाके अंत समय में याद आएगा। इसके बिना तो कैसे याद आएगा? ताते भय जग तज, जगत को भक्ति भाव उपजाए। इसलिए हमारे संसार का भय छोड़, कि लोग क्या कहेंगे संसार वाले, उसकी परवाह मत कर। कहता रहे तू तो भक्ति भाव उपजाए। अंत काल जमराज का, दूत घेर सी आए। नहीं तो अंत समय में जमराज के दूत आकर घेर लेंगे, फिर राम नाम का सुमरन नहीं हो सकता। उस समय राम राम याद ही नहीं आता। पहले किया हुआ हो तो चलता रहेगा। जागे रीते रामी सिमरे, सूता हुई अभ्यास में आ जाए। जम घेरे फेरे नहीं, कोई नया को रख। राम विचार्यो धंध कर, कदे न पावे झक। जम घेर लेता है तो जमराज को कोई फेर नहीं सकता। यानी भी जमराज चला जा तो ऐसा कोई नहीं कह सकता जमराज।
कोई न या को रख, इसको कोई रख नहीं सकता जिसको जमने आकर पकड़ लिया, उसको जाना ही पड़ता। राम बिसारियो धंध कर कदे न पावे जख, पूरी जिंदगी धंधे में लगा रहा और राम जी को भूल गई, तुम्हारे कभी भी उसको जख नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, संतोष नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। जीवत जग पावे नहीं मेरो मेरो जान, मुँवा पीछे आई करे कुशल न पूछे हाण, कुशल न पूछे हाण रहो बल दुख सुख माई, पिछला भी कर प्रीत हेर बाजावे नाही, राम चरण बज राम को ऐसो हेत पिछाण, जीवत जग पावे नहीं मेरो मेरो जान। जब तक जिंदा रहता है तब तक तो कहता है कि ये शरीर मेरा है, ये शरीर से संबद्ध संसार मेरा है, ये धन स्त्री पुत्र गाड़ी बंगले घोड़े गाड़ी सब मेरे हैं, तो पूरा मेरा मेरा इकट्ठा करने में ही पूरी जिंदगी बिता रहा है। इसके लिए कितना ही प्रयास करता है, कितनी मुश्किलें सहन करता है, कितनी बार भूखे प्यासे रहता है, तो भी इस धन को इकट्ठा करता है। ये सब मेरी मेरी चीजें इकट्ठे करने में पूरी जिंदगी दाव पर लगा दी। जीवत जग पावे नहीं, कहीं विश्राम मिला ही नहीं, शांति मिली नहीं, पूरी जिंदगी धंधे में लगा, दौड़ता ही रहा दौड़ता ही रहा दौड़ता ही रहा, रुका ही नहीं। जीवत जग पावे नहीं मेरो मेरो जान, मुआ पीछे आई करे कुशल न पूछे हान। तू मर जाएगा तब तेरे पीछे जिसे तू मेरा मेरा कह रहा था वो क्या आकर तेरी साता पूछेगा मरने के बाद। कुशल न पूछे हान रहो भले दुख सुख माय, भले तुम भले कैसे रहो 84 में नरक कुंडों की यातनाओं में तुम भले कैसे ही कर्म जैसे किए दुख सुख भोगोगे, लेकिन कोई आकर साता पूछने वाला नहीं। जिसे तुम मेरा कह रहे हो वो नहीं आएगा साता पूछने, आएगा क्या? तुम्हारे दुख को बटाने आएगा क्या? पिछला भी कर पीत हेर बाजावे नाही, पाछले जो है पीत करके आपको ढूंढने नहीं आएंगे कि कहाँ गया। इसीलिए महाराज हमारे राम चरण बजे राम को ऐसो हेत पिछाण। सच्चा हेत करना तो राम जी से कर, संसार के लोगों से क्या हेत करता है, संसार की वस्तुओं से क्या हेत करता है, वो तो तेरी है ही नहीं, तूने अज्ञान अवस्था में मेरी मान रखी, बाकी है तो सब वो राम जी की। तेरे को तो एक निश्चित समय के लिए उन चीज़ों का उन व्यक्तियों का सहयोगी संबंध प्राप्त हुआ है, वो भी रण बदले उतारने के लिए। तेरे थोड़ी है वो सहयोगी संबंध, थोड़ी देर के लिए मिला है ताकि रण बदले उतर जाए। जो वे खड़ा जोर नहीं लाके आउ रस टूटी। राम चरण बजे राम को ऐसो हेत पिछाड़, ऐसा हेत को पिछाड़। ये संसार का हेत ऐसा है, जग को हेत सकल दुखदायक, जा संग सुख मत जानो, सुखदायक सत संगत जुग में सदगुरु शरण। राम चरण बज राम को ऐसो हेत पिछाण, जीवत जग पावे नहीं मेरो मेरो जान। राम चरण जग आपणो तू मत जाने मूर, सुख संपत में बालवा दुख विपता से दूर। सुख विपता से दूर मिष्ट मतलब का प्यारा, कोई समय नहीं सदे पलट प्यारा होए खारा। ताते बजिए राम को या सिर धरिए धूर,
राम चरण जग आपनो तू मत जाने मूर। हे मूर्ख, वो मूर्ख है, हाँ, तू ये संसार को अपना माने ही मत, तेरा है ही नहीं, इसमें संसार में तेरा कोई नहीं है। सब सुख संपत्ति में बालवा, सुख संपत्ति है तेरे पास तो सब जो है सबको तू बाला लगेगा। और दुख विपता से दूर, तो जब दुख में होगा, तकलीफ में होगा, विपता में होगा तो सब दूर हट जाएंगे, कोई नजदीक नहीं आएगा। दुख विपता से दूर मिष्ट मतलब का प्यारा, वो सबको मतलब प्यारा है आपको, बिना मतलब के कोई आपका हित नहीं करेगा। मतलब का संसार है नहीं, इसका एतवार है। कोई समय नहीं सदे पलट प्यारा होए खारा, कितने प्यारे थे लेकिन उनका कोई समय मतलब नहीं सदा, तो वो प्यारे ही खारे हो गए। ताते भजिए राम को या सिर धरिए धूर, इसलिए महाराज में राम जी का भजन करो। राम चरण जग आपनो तू मत जाने मूर। देह आदि नारी सुतन घर का कुटुंब सहित, उन्हीं गावे ते लोग सब सुख संपत्ति से हेत। सुख संपत्ति से हेत जान दुख में दुखदाई, सदा एक रस रहे राम के संत सहाई। राम चरणी जगत में रहिए हो ये सुचेत, देह आदि नारी सुतन घर का कुटुंब सहित। मतलब आपकी देह स्वयं की और आपकी नारी, आपका पुत्र, आपका घर का कुटुंब से के सब परिवार वाले, उन्हीं गांवेती लोग, गांव के लोग, अड़ोसी पड़ोसी, सब सुख संपत्ति से हेत। सबको सुख संपत्ति से हेत है, आपसे हेत नहीं है, आपकी सुख संपत्ति से हेत है। सबको आपकी सुख संपत्ति चाहिए, आप किसी को नहीं चाहिए। सुख संपत्ति से हेत जान दुख में दुखदाई, जब आपके दुख आ जाएगा, सुख संपत्ति नहीं रहेगी तो ये भी दुख देने लग जाएंगे, सुख देने वाले भी दुख देने लग जाएंगे। सदा एक रस रहे राम के संत सहाय, और राम जी के जो संत है, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन है, केवली भगवंत है, वो तो हमेशा एक रस रहते हैं। आपके परिस्थिति अनुकूल है प्रतिकूल है, उसकी उन्हें कोई चिंता नहीं, वो तो आपकी सहायता ही करेंगे, आपका भला ही सोचेंगे। रामचरणी जगत में रहिए हो ये सुचेत, इसलिए महाराज भाई संसार में सुचेत होकर रहो, चेतार है। देह आदि नारी सुतन घर का कुटुंब सहित, कुटुंब परिवार पुनि नारी सुत आदि तन मन माया सबे नाई नेरा। भूलता माय तू फूल क्यों फसी रहो, जगत जंजाल सब जान गेरा। दिशों दिस उठ तोई लूट के खात है, राम साइक साइक सो नाई साध्यो। रामी चरण तू होई बेरान नर, राम का भजन मिन जाए बांध्यो। कुटुंब परिवार पुनि नारी सुत आदित, तन मन माया सबे नाई नेरा। भूलता माई तू फूल क्यों फंस रही, ये तेरा नहीं है, न तो ये कुटुंब तेरा है, न ये परिवार तेरा है, न ये नारी तेरी है, न ये पुत्र तेरा है, न ये तन तेरा है, न ये मन तेरा है, न ये माया तेरी है, क्योंकि कोई भी इसमें से संग चलने वाली नहीं। भूलता माई तू फूल क्यों फंस रही हो, तू क्यों ऐसी भूल कर रहा है, क्यों तू फूल रहा है इन सब चीज़ों का सुख प्राप्त करके, और क्यों इन सब चीज़ों में सुख प्राप्त करके फंस रहा है। जगत जंजाल सब जान गेरा, ये जितना भी तेरे और दौर जगत बना हुआ है स्नेही स्वजनों का, ये सब जंजाल है,
ये सारे आल जाल जंजाल में तेरे को घेरे हुए, तेरे को फंसाए हुए, निकल नहीं देते, जाल में फंसा रखा है इन्होंने, भजन करने नहीं देते, काम धंधे में लगाए रहते। दिशों दिश ऊट तो ये लूट के खात है, दसों दिशाओं से तेरे को लूट कर खा रहे, तेरी श्वासा रूपी पूंजी को खत्म कर रहे, काम धंधे में लगाकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे। लेकिन तेरा क्या होगा? दसों दिश ऊट तो ही लूट के खात है, राम साइक सोनाई साधियो। ये तो तेरे को लूट के खा रहे थे, तेरी सासा रूपी पूंजी पूरी इनके थोक रखने में ही चली गई, पूरी जिंदगी इनके कार्यों में लग गई। अब जो राम तेरी, ये तो सहायता करेंगे नहीं कोई, लेकिन राम जो तेरी सहायता करने वाले थे उनको तो तूने साधा ही नहीं, पूरी जिंदगी इन्हीं के कामों में लगा रहा। राम सहायक सुनाई साधी, उसका तो समय नहीं मिला। हाँ, भजन करने का, राम जी के सुमरन करने का, राम जी को याद करने का, भक्ति करने का तो समय मिला ही नहीं। ऐसे ही चले जाते हैं बिना भक्ति की, सब ऐसे ही जा रहे, इन्हीं कामों में लगकर फंसे रहते और फंसे फंसे चले जाते, भक्ति करने का समय ही नहीं मिलता। राम ही चरण तू होई बेरान, नर राम का भजन बिन जाए बांध्यो। राम के भजन के बिना जमराज बांध कर ले जाएगा। कैसे ले जाएगा? सिर में गुरज, गला में फांसी, जालिम है जमरान, सायब राम कदे नहीं सिमरिया, यो सब लोग बिरान। ये पूरा लोग बिराने हो जाएंगे, तेरे नहीं रहेंगे कोई, तेरे नहीं है ही नहीं। तूने अज्ञान अवस्था में अपने मान रखा है, ये मोह का बंधन है, तूने अपना मान रखा है, जो मोह का बंधन है, ये मोह फांस में तू खुद बंधा हुआ है मान कर, जो तेरे नहीं है तूने अपना मानकर मोह के बंधन में तू स्वयं बंधा हुआ है, तेरे कोई नहीं है। न ये शरीर तेरा है और न शरीर से संबद्ध संसार तेरा है। पदराग ठोड़ी में महाराज फरमा रहे, नरियूं जाय जमा को बांध्यो, राम नाम सुन है न कीनो, जगत स्नेह जे साध्यो। जन नरियूं जाय जमा को बांध्यो, राम नाम सुन है न कीनो, जगत स्नेह जे साध्यो। क्यों पकड़ के ले जा रहा जमराज? क्योंकि राम नाम से नेह नहीं किया और संसार से स्नेह किया, इसलिए जमराज अब बांध कर ले जा रहा है। झूठो तन मन धन भी झूठो, झूठी आन सगाई, साचा से ती प्रीत न जोड़ी, झूठे प्रीत लगाई। अरे भाई तेरा तन भी झूठा है क्योंकि चले जाने वाला, तेरा मन भी झूठा है और धन भी झूठा है, सब यही छोड़ के जाने वाला। झूठी आन सगाई, राम के बिना अन्य किसी से तू संबंध जोड़ता है तो वो सगाई भी तेरी झूठी है। साचा से ती प्रीतन जोड़ी, झूठी प्रीत लगाई। तूने क्या किया? सच्चे राम जी से तू प्रीत नहीं जोड़ी, जो अंत समय में रक्षा करते तेरी, झूठे से प्रीत लगाई। झूठो थान मान कुल झूठो, झूठी कुल चतुराई, हरि बिन ज्ञान ध्यान सब झूठो, झूठी करत बढ़ाई। झूठो थान मान कुल झूठो, जो स्थान पे तू रहता है वो भी झूठा है क्योंकि उसे भी तू छोड़कर चला जाएगा। झूठो थान मान कुल झूठो, कुल का मान भी झूठा है कि भाई मेरे कुटुंब में, परिवार में इतने सदस्य, इतना मान है मेरे परिवार का। तो बहुत कुटुंबी जाए अकेलो, एक कोई संग नहीं चाले, सब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बीता दुख पाले।
तो झूठो थान मान कुल झूठो झूठी कुल चतुराई। तो कुल में भले कितना ही चतुर है, कुछ भी काम नहीं आने वाला, तेरी चतुराई सब यहीं रह जाएगी दरी की दरी। हरि बिन ज्ञान ध्यान सब झूठो, तू बोले कितना ही ध्यानी ज्ञानी हो, एक हरि के नाम के बिना सब झूठे। झूठी करत बढ़ाई, तेरी मान बढ़ाई शोभा है संसार के अंदर, हाँ पद प्रतिष्ठा है, सब छोड़ के चला जाएगा, कुछ भी नहीं रहने वाली। रामचरण या झूठी बाजी भूंदू रहे बुलाई। महाराज हमारे संसार की बाजी ऐसी रची हुई है, खेल ऐसा रचा हुआ है, झूठा खेल है, और जो नहीं समझते हैं भोंदू है, वो इस झूठी बाजी में फंस जाते हैं, भूले हुए रह जाते हैं और राम जी को याद नहीं कर पाते, सुमरन नहीं कर पाते। क्योंकि अंत काल कोई संग न चाले, चाल्यो सब चिटकाई। ये इतनी सारी चीजें बताई, ये झूठी क्यों बताई है? क्योंकि ये कोई भी इसमें से तेरे साथ जाने वाले नहीं, सब तू छोड़ कर ही चला ही जाएगा, इसमें से कुछ भी साथ जाने वाली नहीं है। आज की सत्संग चर्चा का समय यही पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान